हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेक्नोमिज। पिछली वीडियो में हमने हमारे दो जो ऑपरेटर्स थे वो देख लिए। कौन कौन से ऑपरेटर देखे थे हमने पिछली वीडियो में? अर्थमेटिक हो गया था और असाइनमेंट ऑपरेटर्स हो गए थे हमारे। बचे हैं कंपैरिजन लॉजिकल। ओके, बिटवाइज मैं आपको बताया था पिछली वीडियो में भी, बिटवाइज आपके लिए इतनी ज़रूरी नहीं है, समझ रहे हो, क्योंकि वो बहुत ही रेयर यूज़ होती है, बहुत ही कम। ज़्यादातर जो काम चलता है वो बस इन चारों में चल जाता है, ठीक है। लॉजिकल इन वो सब बिटवाइज और ज़्यादा कंफ्यूजिंग, या मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा वो। अगर फिर भी सीखना है तो फिर आप सीख लो। ज़्यादा कुछ अलग भी नहीं है वो, बट कंफ्यूजिंग है बहुत, समझ रहे हो। तो बस ये देख लो, ठीक है। अब देखते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ये बचा था ना। हाँ, कंपैरिजन ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंपेयर टू वैल्यूज़। दो वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए कंपैरिजन ऑपरेटर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। क्लियर। अब नोट, द रिटर्न वैल्यू ऑफ अ कंपैरिजन इज आइदर ट्रू और फॉल्स। यानी ट्रू अगर अंदर की जो वैल्यू ट्रू होगी, अगर आपका जो कंपैरिजन ऑपरेटर अगर ट्रू वैल्यू रिटर्न करता है तो वो रिटर्न करेगा 1। अगर फॉल्स होता है तो 0, ठीक है। अब फटाफट हम थियरी क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद बताता हूँ आपको प्रैक्टिकल। ओके, in the following example, we use greater than operator to find phi is greater than 3 or not. Okay, मतलब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि x के अंदर है phi की वैल्यू, y के अंदर है 3 की वैल्यू। ओके, बड़ा कौन सा है आप अभी बता सकते हो? x बड़ा है ऑब्वियसली, क्योंकि उसके अंदर 5 की वैल्यू है और 3 5 से बड़ा है। प्रिंट एफ परसेंटेज डी या परसेंटेज आई, जो भी लेना हो। यहाँ पे x, ओ सॉरी, x इज ग्रेटर देन y। ये पूछ रहे हैं, ओके, ये पूछ रहे हैं x इज ग्रेटर देन y। अब वो क्या करेगा? ऑब्वियसली x इज ग्रेटर देन y, यस ट्रू, क्योंकि x की वैल्यू 5 है ना, और y की वैल्यू 3 है, तो 3 छोटा हो गया, x बड़ा हो गया। तो रिटर्न्स 1 बिकॉज इट्स ट्रू, बिकॉज 5 इज ग्रेटर देन 3। ओके, इतना समझ लो यार। अब बस आगे देखते हैं ऑपरेटर्स कितने हैं, बताता हूँ आपको, ठीक है। इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेसर देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेसर देन, इक्वल टू। ओके, सबसे पहले देखते हैं इक्वल टू का क्या है। ओके, अब यहाँ पे इंट ए, इंटीजर ए लेते हैं हम, ए और बी लेते हैं। ओके, यहाँ पे करते हैं, ए को वैल्यू देते हैं 10, ओके, और बी को वैल्यू देते हैं 10। सेम वैल्यू है ना दोनों की। ओके, ए को वैल्यू दी है 10 की, बी को वैल्यू दी है, बी को भी वैल्यू सेम दी है। ओके, अब यहाँ पे क्या करते हैं, प्रिंट एफ परसेंटेज डी और परसेंटेज आई, मैं हमेशा आई ही लेता हूँ। अब यहाँ पे करते हैं इक्वल टू का ऑपरेटर, सबसे पहला ऑपरेटर टेस्ट करते हैं, ए डबल इक्वल टू बी। यानी मतलब क्या, ए डबल इक्वल टू बी। मैं इसको रन कराता हूँ, फिर आपको इसका मतलब बताता हूँ, आंसर जो आएगा ना वो देखो। ए डबल इक्वल टू बी यानी क्या, ये 1 क्यों आया? अब आप सोच रहे हो कि भाई 1 1 क्यों आया? ना 10 आया, ना 20 आया, ना कुछ, डायरेक्ट 1 आया। 1 का मतलब है ट्रू, 0 का मतलब है फॉल्स। ओके, अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, 9 कर देता हूँ इसको, अब आएगा फॉल्स। मैंने बी को 9 किया। अब एक काम करता हूँ, इसको 10 ही रहने देता हूँ, इसको 9 कर देता हूँ। अब क्या आएगा? अभी फॉल्स आएगा। फिर मैं क्या करता हूँ, इसको 10 को 10, इधर भी 10। ओके, अब आया ट्रू। 1 मतलब ट्रू, ये बात याद रखो, 1 इज इक्वल टू टू, इज इक्वल टू ट्रू, और 0 आया समझ लो फॉल्स है। 1 सही के लिए और 0 गलत के लिए। ओके, 1 क्यों आया? बिकॉज इट्स ट्रू। ट्रू मतलब देखो क्या है, हमने पहले दो वेरिएबल्स ले लिए। ओके, ये क्लियर है। ए के अंदर 10 की वैल्यू, बी के अंदर 10 की वैल्यू, ये भी क्लियर है। अब प्रिंट एफ में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ए इज इक्वल टू, सॉरी, डबल इक्वल टू बी। यानी हम ये चेक कर रहे हैं, ये जो ऑपरेटर है ना इक्वल टू, इसका मतलब क्या है कि ये तब ही ट्रू देता है जब दोनों तरफ की वैल्यू सेम है। ये क्या करता है? तब ही ट्रू देता है जब बोथ साइड जो वैल्यूज है वो इक्वल है। यहाँ भी इक्वल वैल्यू थी ना, ए की वैल्यू क्या है 10, बी की वैल्यू भी 10, तो दोनों इक्वल वैल्यूज हैं, तो आंसर क्या आएगा? ट्रू, ऑब्वियसली। और अगर यहाँ पे एक कोई एक वेरिएबल की भी वैल्यू हट जाती है, इक्वल नहीं होती, तो वो देगा फॉल्स, बाकी हर टाइम वो फॉल्स देगा। मतलब इतना समझ लो कि इक्वल टू में क्या होता है, अगर दोनों तरफ की वैल्यू ट्रू है, अगर दोनों तरफ की वैल्यू
सेम है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, बोथ साइड की वैल्यू अगर सेम है तब ट्रू आएगा, बाकी हर टाइम वो फॉल्स देगा। समझ रहे हो? इतना हो गया क्लियर? ओके। अब कितने तरीके हैं बताता हूँ मैं आपको इसको परफॉर्म करने के। ये हो गया एक। ओके। ये हो गया एक तरीका। अब क्या करते हैं, दूसरा तरीका लेते हैं। तीसरा वेरिएबल आपको पिछली वीडियो में भी बताया था मैंने। अब क्या करते हैं, पहले वैल्यू असाइन कर देते हैं। a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 10। ओके। अब c के अंदर करते हैं हमारा सम। c इज इक्वल टू a डबल इक्वल टू b सेमी कॉलन। ओके। यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस बच गया, इसको कम करते थोड़ा सा। ओके। अब हो गया सही। ओके। देखो यहाँ पे क्या हो गया, पहले दो वेरिएबल से ट्राई कर रहे थे, अब तीन वेरिएबल ले लिए। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे दोनों को वैल्यू दे दी, अब तीसरे वेरिएबल को कोई वैल्यू नहीं दी है, उसके अंदर क्या कर रहे हैं हम, सम कर रहे हैं हमारा। ओके। अब देखते हैं आंसर। सॉरी, इसको हटाना चाहिए था, हटाया नहीं मैंने। ओके। अब यहाँ पे सी देखते हैं, क्योंकि सी में आंसर आएगा ना हमारा जो भी बनेगा। ओके, आया ट्रू। अब क्या करते हैं, एक की वैल्यू निकाल देते हैं, हटा देते हैं। अब आया फॉल्स। समझ रहे हो? मतलब दोनों साइड की वैल्यूज अगर सेम है, बोथ साइड जो वेरिएबल्स होंगे उनकी वैल्यू सेम है, तभी ये ट्रू देगा। डबल इक्वल टू का मतलब ये है कि अगर इधर भी और उधर भी दोनों सेम वैल्यूज हैं तब वो ट्रू देगा, बाकी टाइम फॉल्स। ओके। ये एक वे हो गया, ये हो गया एक वे। अब दूसरा वे मैं बताता हूँ। अब यहाँ पे इनको वैल्यू दे देते हैं, a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 10 सेमी कॉलन। ओके। अब यहाँ करते हैं a डबल इक्वल टू b। अब करते हैं रन। आया आंसर? करेक्ट है ना, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। समझ रहे हो? हाँ, इतना आप समझ गए। अब देखते हैं, अब तो इक्वल टू हो गया, अब नॉट इक्वल टू देखते हैं। नॉट इक्वल टू का मतलब क्या है कि यहाँ इनकी दोनों वैल्यू सेम है, ठीक है। अब मैं एक की वैल्यू कर देता हूँ कम, इसकी कर देता हूँ 1, इसकी कर देता हूँ 10, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसका क्या सिंबल है, कैसे है इसकी, हाँ ऐसा है ना। ओके। अब यहाँ पे इसके आगे यहाँ पे मार्क लगा देते हैं। अब कंट्रोल एस, अब करते हैं। अब ये ट्रू दे रहा है। ये ट्रू क्यों दे रहा है भाई, जबकि दोनों साइड क्या है, वैल्यू अलग अलग है ना, ट्रू दे रहा है। तो ये ट्रू कब तक देगा पता है आपको? ये ट्रू तब तक देगा जब तक दोनों साइड वैल्यू सेम ना हो। इसमें उल्टा केस है इसका। देखो उसके अंदर क्या था, दोनों साइड अगर इक्वल टू में क्या है, इस इक्वल टू में दोनों साइड सेम वैल्यू होंगी तो ट्रू देगा, वरना फॉल्स। इसमें क्या है, दोनों साइड सेम वैल्यू होगी तब फॉल्स देगा, वरना ट्रू। अब देखो दोनों साइड सेम वैल्यू है, कंट्रोल एस, अब देगा फॉल्स। इसका उल्टा है, समझ रहे हो? इसका उल्टा फंडा है। अब देखो नॉट इक्वल टू समझ लिया, नॉट इक्वल टू समझ लिया, अब ग्रेटर देन। ओके। ग्रेटर देन भी क्या करता हूँ यहाँ पे, इसको कर देते हैं 5। ओके। एक और रहने दो 10। अब क्या करते हैं, अब देखते हैं a इज ग्रेटर देन b। ये ग्रेटर देन का साइन है। ओके, ग्रेटर देन का साइन है। a इज ग्रेटर देन b। क्या a b से बड़ा है? a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 5 है। यस यार, a b से बड़ा है, तो क्या आएगा आंसर? 1। 1 यानी ट्रू। ओके। अब देखते हैं b को कर देते हैं 50। अब देखो, क्या a b से बड़ा है? बिल्कुल नहीं। अब क्या आया आंसर? 0, क्योंकि a b से बड़ा नहीं, छोटा है। अब इसको वैसे का वैसा कर देते हैं। ये समझ लिया आपने ग्रेटर देन वाला। ग्रेटर देन वाला ट्रू कब देगा, जब एक साइड वाली, मतलब जो एक साइड की वैल्यू ट्रू होगी, समझ लो जो जिस वेरिएबल को हम बताना चाहते हैं ग्रेटर देन, अगर वो सही सच में बड़ा है तो आंसर देगा ट्रू, वरना फॉल्स। समझ रहे हो? मतलब देखो, हमने ए के तरफ इसका मूव किया है ना, ए इज ग्रेटर देन बी किया है, और ए की वैल्यू 10 है, यानी ए बड़ा है, और बी की वैल्यू 5 है। ऑब्वियसली अब ए तो बड़ा हो ही गया कंफर्म। अब ये क्या देगा, ये अब देगा ट्रू। ओके। अब यहाँ पे हम देखते हैं ग्रेटर देन हो गया, अब लेसर देन देखते हैं। अब ये वैल्यू को मैं उल्टी कर देता हूँ। ले भाई,
अब बी की वैल्यू क्या है 5, ए की वैल्यू 10। अब देखते हैं, अब ये क्या पूछ रहा है, बी इज ग्रेटर देन ए, क्या बी ए से बड़ा है। अब पूछ रहा है क्या है भाई, बड़ा नहीं है भाई, बी 5 है ए 10 है, समझ रहे हो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बी को बड़ा करना पड़ेगा। अब बी हो गया बड़ा, बी हो गया 50, ए हो गया 10, अब आया ट्रू, समझ रहे हो, अब आया ट्रू। अब एक साइड की वैल्यू, अब जिस तरफ हमने वेरिएबल का मूव किया है, जिस तरफ इस सिंबल का मूव किया है, वो अगर वेरिएबल ट्रू होगा, मतलब वो अगर वेरिएबल बड़ा होगा सच में सामने वेरिएबल के मुकाबले में, तो आएगा ट्रू, वरना फॉल्स आएगा। समझ गए आप। ओके, चलो ग्रेटर देन हो गया, लेसर देन हो गया। अब सोच रहे होंगे ग्रेटर देन इक्वल टू और लेसर देन और इक्वल टू, इन दोनों का क्या मतलब है यार। अब मैं आपको बताता हूँ, ग्रेटर देन लेते हैं, ठीक है। अब करते हैं इसको 9 कर देते हैं। अब ये पहला वाला ग्रेटर देन वाला साइन हो गया, वो एक बार बता रहा हूँ आपको। अब क्या हो गया, ए को वैल्यू दिया 10 की, बी को 9 की। अब पूछ रहे हैं ए इज ग्रेटर देन बी, यानी ए बी से बड़ा है। ओके, ऑब्वियसली ए बी से बड़ा है तो ट्रू आया, 1 मतलब ट्रू। अब करते हैं 9 को 9 नहीं रखते, अब 9 को 10 करते हैं, समझ रहे हो, 9 को 10 करते हैं। और अब यहाँ पे क्या करते हैं, अब ऐसे रन करके बताते हैं, दोनों वैल्यू सेम है। अब ये क्या देगा बताओ मुझे कमेंट में, आप बताना कि आंसर क्या आएगा। इसको करते हैं रन। अब ये क्या पूछ, अब क्या बताया, ए इज ग्रेटर देन बी, क्या ए बी से बड़ा है। नहीं यार, दोनों सेम है, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, दोनों सेम है, दोनों सेम है, बट इसने आंसर क्या दिया है, फॉल्स दिया है। ये खुद कंफ्यूज हो गया अब। तो इसीलिए ऐसी कंडीशन में हमें क्या यूज करना है, यहाँ पे इक्वल टू यूज करना है, समझ लो। देखो, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेसर देन इक्वल टू। अब ये इक्वल टू क्या करेगा, आपने समझ लो, इसको 1 कर दिया, मैं इसको रन करता हूँ। ये आंसर तब भी सही देगा अगर सामने वाला गलत है तो, मतलब सामने की जो वैल्यू कम है ना, ए इज ग्रेटर देन बी है, ए सच में बी से बड़ा है, तो आंसर सही देगा ही। बट अगर ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम है, ए ग्रेटर देन ए की 10 है, बी की भी 10 है, तो अब क्या करेगा, क्योंकि इससे पहले हमने क्या किया, ए की 10 बी की 10 दी, और हमने इक्वल टू नहीं लगाया था, तो क्या दे रहा था, फॉल्स दे रहा था। अब हम देखते हैं क्या देता, अब दे रहा है ट्रू, समझ रहे हो। ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू का मतलब क्या है, कि अगर ग्रेटर देन है तुम्हारा नंबर ये वाला सामने वाले नंबर के मुकाबले में, तो तब तो ट्रू आएगा ही आएगा कंपलसरी। लेकिन ये इक्वल टू लगाने के बाद क्या हो जाता है, अगर समझो तुम्हारा ए का वेरिएबल 10 है और बी का वेरिएबल के जो वैल्यू है वो भी 10 है, दोनों की वैल्यू सेम है, तब ये क्या देगा, तब भी देगा ट्रू। और अगर इसके बाद अगर एक वेरिएबल की भी वैल्यू 11 कर देते हैं, समझ लो एक से बढ़ जाती है, तब क्या देगा, फॉल्स। समझ रहे हो। आई होप यार आपको समझ में आ गया होगा। अब ये हो गया ग्रेटर देन का। अब देखते हैं लेसर देन क्या है। लेसर देन भी सेम है, कुछ डिफिकल्ट नहीं। अब इसकी वैल्यू मुंह उल्टा कर देते हैं इसका। अब देखो ये पूछ रहा है बी इज ग्रेटर देन ए, ऑफ कोर्स बी इज ग्रेटर देन ए, क्योंकि बी की वैल्यू 11 है, ए की वैल्यू 10 है। अब देखते हैं इसको रन करके, ट्रू आया, आया ना ट्रू। अब क्या करते हैं, इसको भी 11 कर देते हैं। अब क्या आया, अब भी आया ट्रू, क्योंकि इसके अंदर दो ऑप्शन है, एक है ग्रेटर देन का भी और एक साथ में जुड़ा है इक्वल टू, मतलब हाँ भैया, अगर तुम्हारा ग्रेटर देन, अगर बी ग्रेटर देन होगा तब भी मैं सही आंसर दूंगा, और अगर, और ये जो इक्वल टू ऐड किया है ना, इससे क्या होगा, अगर तुम्हारी दोनों वैल्यू सेम होंगी फिर भी मैं सही आंसर ही दूंगा। इसीलिए ग्रेटर देन और इक्वल टू का यूज होता है थोड़ी थोड़ी कंडीशंस पे, समझ रहे हो, स्पेसिफिक जगहों पे। ये समझ में आ गया आपको, ये ट्रू। अब क्या करते हैं, एक तरफ की वैल्यू बढ़ा देते हैं, एक तरफ की वैल्यू बढ़ा दी। अब क्या हो गया, बी इज ग्रेटर देन ए, ये क्या ट्रू है, नहीं है, क्योंकि बी की वैल्यू 11 है, ए की वैल्यू 12 है। अब देखते हैं, अब आया फॉल्स। अब जितना मर्जी ए को ना 100 कर लो, 200 कर लो, 300 कर लो, ये फॉल्स ही देगा। क्यों, क्योंकि बी की वैल्यू ए से बड़ी है, सॉरी ए की वैल्यू जो है बी से बड़ी है, तो फॉल्स ही आएगा। समझ रहे हो। और अगर दोनों की वैल्यू सेम होगी तो क्या होगा, ट्रू आएगा यार। देखो 1 आया ना, 1 का मतलब ट्रू, समझ रहे हो, दोनों वैल्यू सेम है तो ठीक है। ये हो गए अपने कंपैरिजन ऑपरेटर्स, समझ रहे हो, कंपैरिजन ऑपरेटर्स ये हो गए, ये आप याद रख लो यार, इनकी प्रैक्टिस करो इनकी बहुत। जैसे मैंने अभी
यूज़र इनपुट नहीं बताया ना इसमें, मेरी पिछली वीडियो चेकआउट करो, उसके अंदर यूज़र इनपुट बताया है किस तरीके से यूज़र से इनपुट लेते हैं। तो आप क्या करो, सेम ये जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स है ना, इनको आप यूज़र इनपुट से ट्राई करो, ठीक है। अब देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। कंपैरिजन हो गया, कंपेयर करने वाले। अब देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या है। लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू डिटरमाइन द लॉजिक बिटवीन वेरिएबल्स एंड वैल्यूज। समझ रहे हो? नहीं समझे? अब समझाता है, चलो। अब देखो, वेरिएबल नहीं लेते, ओके। ये भी एक तरीका है। जितने वे बता रहा हूं ना वो याद रखो, ध्यान में रखो, कितने तरीकों से मैं कर रहा हूँ, मतलब कितने वे से मैं आपको अलग अलग तरीकों से अलग अलग स्टेटमेंट्स बता रहा हूँ, कैसे आप कर सकते हो, मतलब कैसे आप कोड कर सकते हो। अब देखो, हमने बिना वेरिएबल लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्या करते हैं, ओके। यहाँ पे ले लेते हैं 10, और यहाँ पे लॉजिकल एंड। अब मैं पहले तो आपको थियरी थोड़ा बता देता हूँ यार, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट का मतलब क्या है, ठीक है। लॉजिकल एंड इसका क्या मतलब है, लॉजिकल एंड का ये मतलब है कि अगर समझ लो इसके अंदर दो स्टेटमेंट आती हैं, समझ रहे हो, इसके अंदर दो स्टेटमेंट आती हैं। अगर दो स्टेटमेंट में से एक तरफ की स्टेटमेंट भी ट्रू है तो ये डेफिनेटली आंसर देगा ट्रू, समझ लो। सॉरी, अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, रिटर्न्स ट्रू इफ बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। दोनों स्टेटमेंट अगर ट्रू हैं तो आंसर देगा ट्रू, वरना फॉल्स देगा। लॉजिकल और में ऐसा नहीं है, इसमें दो स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट ट्रू होनी चाहिए तो ट्रू दे देगा। लॉजिकल नॉट बिल्कुल ही अलग है, इनके बिल्कुल ही ऑपोजिट है। वो काम उल्टा कर देता है, अंदर की वैल्यू अगर ट्रू है, ट्रू रिटर्न कर रही है, इस ये एक लगा दो सामने, वो फॉल्स कर देगा। ये थियरी थोड़ा समझ लो, अब मैं आपको बताता हूँ प्रैक्टिकली, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे लेना पड़ेगा दो ब्रैकेट्स, ओके। यहाँ पे हम क्या करते हैं, 10 ग्रेटर देन 9, ओके। अब यहाँ पे लेते हैं लॉजिकल एंड। लॉजिकल एंड ही था ना, क्या नाम था यार उसका, हाँ लॉजिकल एंड। लॉजिकल एंड, ओके। और यहाँ पे ले लेते हैं फिर से 9 लेसर देन 10। कंफ्यूज मत हो, देखो यहाँ पे भी सेम ही लिए और यहाँ पे भी सेम लिए, बस नंबर आगे पीछे किए हैं मैंने, समझ रहे हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, 10 इज ग्रेटर देन 9। क्या 10 9 से बड़ा है? आप बताओ, 10 9 से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है। ये स्टेटमेंट क्या हो गई, ट्रू हो गई ना, यहाँ एक ट्रू हो गई। अब ये लॉजिकल एंड के बाद और एक स्टेटमेंट, मतलब और एक चीज हम कर रहे हैं यहाँ पे, 9 इज लेसर देन 10 और 10 इज ग्रेटर देन 9। ये भी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। दोनों स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। अब रन करके देखते हैं आंसर क्या आता है। क्या आया आंसर, 1 आया कि नहीं, 1। और 1 का मतलब बताओ मुझे क्या होता है, 1 का मतलब होता है ट्रू, समझ रहे हो। कमेंट बॉक्स में लिखना, 1 का मतलब होता है ट्रू, ओके। अब देखो, मैं आपको जो बता रहा था ना, दो स्टेटमेंट होनी चाहिए, दो स्टेटमेंट होगी तो ट्रू होगा, दो स्टेटमेंट। इसका मतलब क्या है कि ये जो अंदर इतनी जो स्टेटमेंट है ना, इतनी, ये हो गई एक स्टेटमेंट, ओके। और दूसरी जो हो गई ना लॉजिकल एंड के बाद, ये हो गई दो स्टेटमेंट। अगर समझो लॉजिकल एंड के अंदर इस साइड की स्टेटमेंट, इस साइड की स्टेटमेंट दोनों ट्रू हैं, समझो यहाँ भी 10 9 से बड़ा है, यहाँ भी 10 9 से बड़ा है, तो दोनों सही हो गए ना, दोनों ट्रू हो गए, तो वो आंसर रिटर्न करेगा ट्रू, 1 1 यानी ट्रू, समझ रहे हो। और अगर एक तरफ की भी स्टेटमेंट गलत है, जैसे यहाँ पे कर देते हैं, इसको साइन ही उल्टा कर देते हैं इसकी, 9 इज ग्रेटर देन 10, ये फॉल्स है। अब रन करने से क्या आता है, देखो आ रहा है फॉल्स, 0 आ रहा है, क्योंकि दोनों साइड की स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, एक ही साइड की स्टेटमेंट ट्रू है। और लॉजिकल एंड का कैसा चक्कर है, लॉजिकल एंड में आपको दोनों साइड की स्टेटमेंट ट्रू चाहिए तभी वो ट्रू देगा, वरना बाकी टाइम फॉल्स। होप आपको समझ में आ गया होगा यार अच्छे से। ये एक वे हो गया। अब यहाँ पे दूसरा वे बताता हूँ, इंट वेरिएबल्स लेके, ओके। इंट ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 20, ओके। हो गया। अब प्रिंट यहाँ पे करते हैं, हाँ।
ब्रैकेट्स, अब यहाँ पे करते हैं ए ग्रेटर देन बी, लॉजिकल एंड बी ग्रेटर देन ए। अब देखो ए बी से बड़ा है, ये पहली स्टेटमेंट ही हमारी गलत हो गई क्योंकि ए छोटा है बी से, 10 है, ए के अंदर बस 10 की वैल्यू, बी में 20 की है। और ये साइड वाली स्टेटमेंट हो गई ट्रू क्योंकि बी ए से बड़ा है क्योंकि 20 के अंदर 20 की वैल्यू है। समझ रहे हो, बी के अंदर 20 की वैल्यू। अब क्या आएगा बताओ, अब आएगा फॉल्स। फॉल्स इसलिए आया क्योंकि लॉजिकल एंड जब यूज होता है तो आपको बोथ साइड की स्टेटमेंट ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, अब हम इसको चेंज कर लेते हैं। अब दोनों साइड की स्टेटमेंट ट्रू हो गई ना, बी इज ग्रेटर देन ए, ओके, बी इज ग्रेटर देन ए, सही है। यहाँ पे बी इज ग्रेटर देन ए, हाँ सही है, बी इज ग्रेटर देन ए, ओके। अब रन करते हैं, अब आया 1, समझ रहे हो, समझ रहे हो, ओके। लॉजिकल एंड आपको समझ में आ गया। दोनों साइड की स्टेटमेंट, बस इतना याद रखो, दोनों साइड की स्टेटमेंट ट्रू होंगी तब ट्रू देगा, बाकी टाइम फॉल्स, ओके। अब देखो लॉजिकल और देखते हैं, रिटर्न्स ट्रू इफ वन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। ये बहुत अच्छा है यार, एक साइड की भी स्टेटमेंट ट्रू है तो भाई चुपचाप ट्रू दे देता है ये, समझ रहे हो। ये करते हैं, देखो ये लॉजिकल और है, ठीक है। अब क्या है, दोनों साइड की स्टेटमेंट ट्रू है तो ऑब्वियसली ट्रू देगा ही ये। एक साइड की स्टेटमेंट ट्रू जब होती है तब देता है, तो अब देने क्या मसला है इसको, ठीक है। अब एक साइड की स्टेटमेंट कर देते हैं गलत, फॉल्स कर देते हैं। यहाँ की स्टेटमेंट ट्रू है, बी इज ग्रेटर देन ए, ये हो गई सही। अब यहाँ पे देखते हैं बी स्मॉलर देन ए या ए इज ग्रेटर देन बी, ये फॉल्स है। तब भी क्या करेगा, ये देगा ट्रू, क्योंकि इसको, इसका जो रिक्वायरमेंट है, इसका बस इतना रिक्वायरमेंट है कि भाई एक साइड की स्टेटमेंट, दूसरी साइड की स्टेटमेंट, इन दोनों में से कोई एक भी ट्रू है तो मैं ट्रू दे दूंगा। दोनों स्टेटमेंट में से कोई एक भी सही है तो मैं सही दे दूंगा। लॉजिकल एंड जैसा नहीं हूं, दोनों साइड ट्रू ही चाहिए वरना फॉल्स दे दूंगा, दोनों साइड ट्रू होंगी और तभी ट्रू देंगे वरना फॉल्स दूंगा, ऐसा नहीं है ये क्या है, एक साइड की भी ट्रू होगी ना भाई, बस मैं आंसर दे दूंगा ट्रू, ओके, दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो ना, अब ये हो गया। अब ये समझ लोगे लॉजिकल एंड का क्या है, दोनों साइड की स्टेटमेंट, दोनों एक दो, दोनों साइड की स्टेटमेंट ट्रू तब ट्रू वरना हर टाइम फॉल्स। लॉजिकल और में क्या है, एक साइड की स्टेटमेंट ट्रू, बस एक साइड की, या इस साइड की या इस साइड की, कोई भी साइड की स्टेटमेंट ट्रू होगी तब ट्रू वरना फॉल्स। समझ रहे हो, एक भी अगर साइड की स्टेटमेंट ट्रू है तब ट्रू देगा, अगर दोनों फॉल्स हैं तो वो भी चेक कर लेते हैं हम हाँ, वो भी चेक कर लेते हैं, ओके। अब क्या देगा, अब ऑब्वियसली फॉल्स देगा यार, समझ रहे हो ना, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स ही देगा, ओके। अब यहाँ पे देखो, अब आता है लॉजिकल नॉट। इसका जो मसला है ये एकदम उल्टा है, ये रिवर्स में चले जाता है, ये सब ये उल्टा लेके चले जाता है। ये क्या करता है देखो, अब यहाँ पे क्या है, ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी, ए बड़ा है बी से, नहीं यार, ए की वैल्यू 10 है, बी की 20 है, तो ए हो गया छोटा, यानी ये स्टेटमेंट हो गई हमारी फॉल्स। यहाँ पे भी वही सेम है, ए इज ग्रेटर देन बी, क्या ए बी से बड़ा है, नहीं, ए बी से छोटा है, तो दोनों स्टेटमेंट हो गई हमारी फॉल्स। अब इसको रन करते हैं तो क्या आएगा आंसर, 0, यानी फॉल्स। अब लॉजिकल नॉट का क्या मसला है, हम ये देखते हैं लॉजिकल नॉट कब यूज होता है, क्यों यूज होता है, और वो क्या आउटपुट देता है, हाँ? रिवर्स द रिजल्ट रिटर्न्स फॉल्स इफ द रिजल्ट इज ट्रू। मतलब ये क्या करता है, अंदर जो कुछ भी चल रहा हो उससे इससे कोई कोई फर्क नहीं पड़ता उसे। अब समझ लो इसको, इसको यूज करने का तरीका देखो कहाँ पे यूज करते हैं इसे। यहाँ पे अंदर अगर लॉजिकल और चल रहा हो या लॉजिकल एंड चल रहा हो, कुछ भी चल रहा हो, हमें बस ये ब्रैकेट के बाद यहाँ पे हमने एक लॉजिकल नॉट का साइन लगा दिया ना। अब देखो मैं इससे पहले बताता हूँ, ये फॉल्स दे रही थी ना, ये स्टेटमेंट में फॉल्स दे रही थी क्योंकि फॉल्स है ना, ये ए इज ग्रेटर देन बी फॉल्स, ए इज ग्रेटर देन बी फॉल्स क्योंकि ए छोटा है बी से, ओके। अब इसको रन करते हैं तो आया फॉल्स। अब यहाँ पे लगा देते हैं लॉजिकल नॉट, अब करते हैं रन, क्या आया आंसर, ट्रू। समझ रहे हो, अब इसने बताओ मेरे को ट्रू क्यों दिया। लॉजिकल नॉट का जो फंडा है, लॉजिकल नॉट का यही काम है कि अंदर जो भी चल रहा हो, अंदर क्या चल रहा है, अंदर फॉल्स चल रहा है
वो लगा, अगर सामने लॉजिकल नॉट लगाओगे ब्रैकेट के आगे तो मैं उसको ट्रू कर दूंगा। अंदर ट्रू चल रहा है, मैं बाहर अपने बाहर बाहर लॉजिकल नॉट लगा दिया, अंदर ट्रू चल रहा है मैं उसको फॉल्स कर दूंगा। मतलब जो भी वैल्यू अंदर चल रही होगी ना, वो उसकी अपोजिट अपोजिट वैल्यू आउटपुट कर देगा। अब तक क्या चल रहा था अंदर, फॉल्स फॉल्स चल रहा था ना, अब कर देते हैं ट्रू। अब दोनों कर देते हैं ट्रू। अब पहले मैं ट्रू का आउटपुट बताता हूँ, ये देखो आया ट्रू, आया ट्रू, ओके, आया ट्रू। अब एक ट्रू एक फॉल्स करते हैं, फिर भी क्या आया, ट्रू आया, क्योंकि लॉजिकल और है, लॉजिकल एंड नहीं है, ठीक है। अब आया ट्रू, अब कर देते हैं इसको फॉल्स, लो कर दिया फॉल्स। लॉजिकल नॉट का इसमें क्या है सीन है, ये देखो, लॉजिकल एंड लगाओगे तो दोनों साइड की जो है ना, दोनों साइड चाहिए ट्रू, तभी ट्रू देगा, वरना बाकी टाइम फॉल्स, ओके। लॉजिकल और में क्या है, एक साइड यानी एक साइड या इस साइड या इस साइड एक चाहिए ट्रू, तब ट्रू देगा, वरना फॉल्स, ओके। और लॉजिकल नॉट का पूरा उल्टा, अगर अंदर ट्रू चल रहा है ना, अगर ये आउटपुट अंदर यहाँ पे ट्रू चल रहा है, फॉल्स चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अंदर ट्रू चल रहा है, बाहर इसको लगा दिया, ये ट्रू का फॉल्स कर देगा। अंदर फॉल्स चल रहा है, बाहर इसको लगा दिया, ये ट्रू कर देगा। मतलब ये अंदर जो भी चल रहा है ना, ये समझ लो आउटपुट आ रहा है ट्रू, लॉजिकल नॉट लगा दिया वो कर देगा उसको फॉल्स। आउटपुट आ रहा है फॉल्स और लॉजिकल नॉट लगा दिया वो कर देगा ट्रू। आई होप गाइज आपको समझ में आ गया होगा। यहीं पे हमारा जो है ऑपरेटर्स खत्म हो जाते हैं यार यहाँ पे, ठीक है। अब हमारा शुरू होगा इफ एल्स, ओके। ऑपरेटर्स जो भाई इतना बड़ा था चैप्टर, वो खत्म हो गया है। सो गाइज इसकी प्रैक्टिस करो यार। और मैंने आपको टास्क दिया है, इसका भी सेम आपको यूज़र से इनपुट लेके करना है। आप वो करो, प्रैक्टिस करो, इसकी जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा है, समझ रहे हो। प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो वो याद रखो और प्रैक्टिस किया करो ज़्यादा से ज़्यादा। प्रैक्टिस करोगे आपको फिर। और एक बात याद रखो, हमेशा हमेशा जो है कमेंट लिखा करो। जैसे आपको पता है ये हेडर फाइल है, आपको पता है ये मेन फंक्शन है, पता है ये रिटर्न ज़ीरो है, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या लिखा करो, फिर भी यहाँ पे सिंगल लाइन कमेंट लिखा करो, ये हेडर फाइल है। हिंदी में लिखो अपनी, जो आपको आपको लैंग्वेज समझ में आती है वो लैंग्वेज में लिखो, ये हेडर फाइल है। कोई कोई दिक्कत नहीं, बस आपको समझ में आ रहा है ना, आपको वो याद रहना चाहिए, समझ रहे हो। इंट क्यों यूज होता है यहाँ पे, कमेंट कर दिया, कमेंट स्टेटमेंट लिख दी, यहाँ पे लिख दिया इंट क्यों यूज होता है, ए की वैल्यू क्या है, प्रिंट एफ क्यों यूज होता है, ये सब कमेंट लिखा करो। कमेंट लिखने से क्या होगा कि आपको याद रहेगा कोड हमेशा। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता रहा था कि समझ, अभी मैंने जैसे आपको एक वीडियो मतलब एक छोटा ट्यूटोरियल बनाना होता है, इसलिए मैंने क्या किया, एक एक ही सोर्स कोड के अंदर मैंने क्या किया, बस चेंजेस किए वैल्यूज़ की, समझ रहे हो। बस इसकी वैल्यू हटा के ये कर दिया, उसकी वैल्यू हटा के ये कर दिया, समझ रहे हो। इसीलिए मतलब एक वीडियो बनानी थी छोटी सी, इसलिए मैंने एक ही सोर्स कोड के अंदर मैंने सब कुछ एक ही सोर्स कोड में एडिट करके आपको बताया, समझ रहे हो। लेकिन आप ऐसे मत करो, आप क्या करो, एक प्रोग्राम लिखो पूरा, हैश हेडर फाइल से लेके रिटर्न ज़ीरो तक पूरा एक प्रोग्राम लिखो, जिसके अंदर आप बस अर्थमेटिक का सबसे पहला वाला एडिशन करोगे, ठीक है। दूसरा प्रोग्राम लिखो सब्सट्रैक्शन के लिए, तीसरा मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो इसी तरीके से आपके कितने प्रोग्राम बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, अर्थमेटिक के 7 बन जाएंगे, और असाइनमेंट के 1 2 3 4 5 6 बन जाएंगे, ओके। और कंपैरिजन के 1 2 3 4 5 6, इसके 6 बन जाएंगे, और लॉजिकल के 3 बन जाएंगे। तो देखो टोटल आपके इतने कितने प्रोग्राम बन गए। तो आप हर एक प्रोग्राम को अलग अलग कंट्रोल एन करो, न्यू फाइल न्यू फाइल न्यू फाइल, हर एक प्रोग्राम को अलग अलग से लिखो। एक ही प्रोग्राम बना के उसके अंदर छेड़खानी मत करो, बस उसके अंदर ही वैल्यू एडिट चेंज मत किया करो, आपका ही नुकसान है, समझ रहे हो। याद नहीं होगा फिर, आप जितनी बार बार इन चीज़ों को लिखोगे उतना आपके लिए अच्छा है, ठीक है। सो गाइज मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। आप आई होप कि यार आपके समझ में आ गया होगा ऑपरेटर्स, समझ रहे हो। नहीं समझ में आ गया होगा तो फिर यार आप कमेंट में पूछो जो भी पूछना है, या वीडियो फिर से देखो, समझ रहे हो। ठीक है गाइज, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।